निर्मल सिंह जी, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, 90 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इलेक्शन में 14 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। फारूक अब्दुल्ला के मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं ओनली मी एंड निर्मल सिंह जी। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं मैं लड़ूंगा इलेक्शन, ओमर अब्दुल्ला नहीं लड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती अभी तक मिक्स्ड, उनके पार्टी के रिएक्शन आए हैं, उनके नहीं। निर्मल सिंह जी, मैं आपका पहला रिएक्शन जानना चाह रहा हूं बीजेपी के नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री के तौर पर। निर्मल सिंह जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया है और ऐसे विषय पर बुलाया कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया की नज़रें आज जम्मू कश्मीर पर है, यहाँ के चुनावों पर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि वो जो है उन्होंने इलेक्शन अनाउंस किए हैं। देखिए, ये इन इलेक्शंस का बहुत देरी से इंतज़ार था और जिस प्रकार से आपने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनका मिक्स रिएक्शन है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोकसभा इलेक्शन में जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला साहब जो है पूर्व जो मुख्यमंत्री, उनकी हार हुई है, कश्मीर में हुई है, और उनका जो एजेंडा था अलगाववादी लूज एक्सेशन का एजेंडा कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हम जो है 370 चीन की मदद से वापस लाएंगे, इस प्रकार के नाप शनाप की बातें। और ये लोग और पीडीपी के लोग और इवन के कांग्रेस के लोग भी जिस तरीके का यहाँ मैस क्रिएट किया हुआ था, 50,000 लाशें जम्मू कश्मीर में गिरी हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 टूटा, 35 टूटा, एक शांति का माहौल है, तरक्की तामीर की तरफ जो है जम्मू कश्मीर जा रहा है। 2 करोड़ जो है वो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, बाकी बातें हैं। इसके मद्देनज़र फारूक अब्दुल्ला को और ख़ासतौर पर उमर अब्दुल्ला को ये पता लग गया है कि कश्मीर के लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, उनकी सोच को रिजेक्ट किया है। आज उमर अब्दुल्ला जो हैं वो इसका स्टेटहुड के जो डिमांड है उसके पीछे छुप रहे हैं, वो अपनी कमज़ोरी को छुपा रहे हैं। स्टेटहुड आएगी, हम भी चाहते हैं स्टेटहुड आए, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो दिया है, आश्वासन दिया है, और कि स्टेटहुड आएगी जब भी उपयुक्त समय होगा, जब भी स्ट्रैटेजिकली इसकी ज़रूरत होगी तो स्टेटहुड आएगी और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगी। लेकिन जो है क्योंकि यहाँ प्रॉक्सी वार लड़ रही है, पाकिस्तान जो है उन्होंने जो शदम युद्ध हम पर जो है थोपा हुआ है, उसको डील करने के लिए इस प्रकार के जो है मेजर की ज़रूरत थी, तभी यूटी बना था। और जब भी उपयुक्त समय आएगा स्टेटहुड मिलेगी और लोगों को भी इसका एहसास है। और इस वक्त जो है उमर अब्दुल्ला चाहे कुछ भी करें, अपने आप को शहीद बताने की कोशिश करें कि मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि स्टेटहुड नहीं है, लेकिन उमर अब्दुल्ला को पता है कि वो हारेंगे जिस प्रकार से लोकसभा में वो हारे हैं। बिल्कुल निर्मल जी, मैं बस इतना कह रहा हूं, जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होता है, प्रेम शुक्ला जी, मैं एग्जैक्टली 1-1.5 मिनट में प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। विजय त्रिवेदी जी, ये रियलिटी है राहुल देव जी, जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन होता है तो इरिस्पेक्टिव जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और अर्जुन चौटाला, जितना ध्यान आपका हरियाणा के इलेक्शन में होगा एज एन इंडियन, मैं बता रहा हूं जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के रिजल्ट्स भी सब देखते हैं, लेकिन हरियाणा का इलेक्शन अर्जुन जी बहुत इंटरेस्टिंग है। हरियाणा का इलेक्शन इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि बीजेपी ने अपने सिटिंग सीएम को, 2 टाइम के सीएम को मूव करा। दिल्ली में उनको बहुत इंपॉर्टेंट 1 नहीं 2 मंत्रालय दिए। खट्टर जी को, एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जो कोई बहुत पॉपुलर नहीं थे, कहा जाता है खट्टर जी के करीब थे इसलिए बना दिया। लेकिन आपकी पार्टी में, कहूं आपके परिवार में, अर्जुन जी, यू आर अ यंग लीडर, बट एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार एक परिवार की पार्टी कही जाती है आपकी पार्टी भी, जो 2 अभय और अजय जी के अलग होने के बाद 2 अलग अलग पार्टीज हो गई। क्या आप, अर्जुन चौटाला, क्या आपको लगता है कि हरियाणा की जनता आपको समर्थन देगी, या आपको लगता है कि बीजेपी से आप एक बार फिर मात खा जाएंगे? अभय जी से जब मेरी बात हो रही थी सो ही वाज सेइंग कि ऐश्वर्या तूने देखा है, इस बार मैं जीतने वाला हूं, इस बार मैंने जमीन पे पद यात्राएं की हैं और पद यात्राओं में बहुत समर्थन मिला, लेकिन 24 के जनरल इलेक्शन में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। अर्जुन जी, योर फर्स्ट रिएक्शन। देखिए जी, 24 का जो जनरल इलेक्शन है वो एक बहुत डिफरेंट इलेक्शन था। जो देश के अंदर जिस तरह का माहौल बना था, जिस तरह की बातें कही जा रही थी, आपने भी कवर किया होगा। एक बड़ा मुद्दा उस टाइम सेंटर के इलेक्शंस में था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा भाई उस मुद्दे पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये जेन्युइन एक मुद्दा था और ये मेरे जैसे और भी कई आम नागरिकों के मन में ये भय था, ये डर था कि भाई अगर बीजेपी जिस दिशा से चलती जा रही, जिस तानाशाह रवैये के साथ बीजेपी ने पिछले 10 साल में फैसले लिए हैं,
ये एक बात साफ जाहिर कर रहा था कि अगर ये 270 या 370 सॉरी, अगर ये 370 पार करते हैं तो जेन्युइनली ये माहौल बन रहा था देश में कि भी डिक्टेटरशिप आ सकती है, इसलिए इनसे लड़ना और इनको हराना लोगों के लिए बड़ा अहम हो गया था, बड़ा जरूरी हो गया। अब मैं आऊंगा हरियाणा की, जहां पर आपने बात करी, आपने बताया कि भी चलते चलते चुनाव से, मेरे ख्याल से चुनाव अनाउंस होने से कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही हरियाणा की सरकार भी गिराएगी, खट्टर साहब को बदला भी गिरा। तो देखिए जी, यूं ही नहीं होता कि चलते जंग के अंदर सेनापति बदले जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी कमी रही होगी। और फिर उसके बाद सैनी साहब का मुख्यमंत्री बनना, उनका जवाब सबको पता है कि भी हम तो स्वाद अर्जुन जी, ले रहे हैं। कमी तो सबको पता है, तो कमी तो यही बात बीजेपी जाहिर को भी करता पता है है। कि बीजेपी कमी इस तो टाइम जब पे- पहली बार खट्टर साहब को सीएम बनाया गया था, उसके बाद जो जाट आंदोलन हुआ था, राइट्स हो गए थे। कैप्टन अभिमन्यु सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बीजेपी की सरकार में, उन्हीं का घर या महल जो भी वो जला दिया गया था, उन्हीं के होम टाउन में। तो ये कोई हरियाणा के लिए और बीजेपी के लिए कोई ऐसा कोई स्टार्टलिंग नहीं था, लेकिन वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे इलेक्शन लड़ते हैं हरियाणा में। एंड खट्टर साहब को प्रधानमंत्री का भरोसा था, डायरेक्ट भरोसा था। तो अभी भी वो भरोसा सैनी साहब के थ्रू है, या अब आप पछाड़ पाएंगे इनको? भाई, भरोसा प्रधानमंत्री जी खट्टर साहब पे रखे या ना रखे ये मैटर नहीं करता। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का होगा भरोसा, तभी मंत्री बनाए उनको। पर मुख्यमंत्री रहने के लिए आपको जनता का भरोसा चाहिए, और जनता का भरोसा जो है वो खट्टर साहब खो चुके हैं। और ये खाली मैं ही नहीं, आप खुले मंच से कहीं पर भी पूछिए, आज जनता का भरोसा ना केवल खट्टर साहब हो, चाहे सैनी जी हो, चाहे इस बीजेपी का कोई भी नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, आम जनता का इन लोगों के ऊपर से। अगर अभी भी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो लास्ट क्वेश्चन सरकार से बिगड़ा है। सिर्फ मैं आपने एक डाटा सवाल आरक्षण और की आपसे बात पूछना करी, चाह रहा हूं, क्योंकि तो मैं नेटवर्क आपको एक गड़बड़ है। चीज बताना चाहूंगा भी, हरियाणा के इतिहास प्लीज। में आज तक कभी भी इतने ऐसे कभी भी दंगे नहीं हुए। जी। ये बीजेपी के आने के बाद हुआ, बीजेपी उसको हैंडल नहीं कर सकी, उसकी वजह से ये बढ़े। कोई भी अगर अच्छी सरकार होती, कोई जनता की सरकार होती, तो इसको हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। जी। लोगों की मांग गलत नहीं थी, लोगों का हक होता है अपनी मांग रखने का, लेकिन जब सरकार ही उनको अपनी मांग तक ना रखने दे तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत गलत मैसेज आता है जनता के अंदर। अर्जुन चौटाला, एक ये लास्ट सवाल और आपसे, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। मेरी बात पूरी होनी जी जी, प्लीज करिए। हमारा संविधान हमें यह हक देता है कि हमें कहीं पर भी डेजिग्नेटेड, संविधान के हिसाब से भी जगह डेजिग्नेटेड है जहां पर हम बैठ के धरना दे सकते हैं और अपनी मांगों को रख सकते हैं। लेकिन अगर उन डेजिग्नेटेड जगहों पर भी हमें ना बैठने दिया जाए, अगर अपनी बात ही ना रखने दिया जाए, फिर आप मुझे ये बताइए कि आम जनता क्या करे? हम सड़क पर ही उतरेंगे? ये गलती इसके अंदर लोगों की नहीं है, ये गलती इसके अंदर सरकार की है। एक आपसे निवेदन है अर्जुन जी, आप अपने